नमस्कार दोस्तों, क्लास ट्वेल्थ ऑब्जेक्टिव सीरीज में आज हम देखेंगे क्लास ट्वेल्थ हिंदी का चैप्टर नंबर 5 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे पहले के सारे चैप्टरों का ऑब्जेक्टिव मैंने करा रखा है, आप हमारे प्लेलिस्ट क्लास ट्वेल्थ हिंदी में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा रोज कहानी है जो चैप्टर 5 है, उसका पहला क्वेश्चन बोलता है कि महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था। जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था। ये ऑप्शन है प्रभावती, बी ऑप्शन है मालती, सी ऑप्शन है लालती, डी ऑप्शन है ममता। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था। तो महेश्वर की पत्नी का नाम आपको याद रख लेना है, मालती नाम था। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि मालती का पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके घर आए थे। तो ए ऑप्शन है कैंसर का, बी ऑप्शन है पथरी का, सी ऑप्शन है गैंग्रीन का, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके घर आए थे। तो मालती का पति गैंग्रीन बीमारी का ऑपरेशन करके घर आए थे। जिस घाव वगैरह में होता है उसे गैंग्रीन बोलते हैं। तो आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मालती के पति का क्या नाम था। जल्दी बताइए कि मालती की पति का क्या नाम था। ये ऑप्शन है राजकेश्वर, बी ऑप्शन है महेश्वर, सी ऑप्शन है मोहन, डी ऑप्शन है राकेश। तो आपको बताना है कि मालती के पति का क्या नाम था। तो मालती के पति का नाम महेश्वर था, जो पेशे से छोटा मोटा डॉक्टर था। तो आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अजय जी मूलतः क्या थे। इस चैप्टर के जो कहानीकार हैं अजय जी, वो मूलतः क्या थे। ऑप्शन है कहानीकार, बी ऑप्शन निबंधकार, सी ऑप्शन उपन्यासकार, डी ऑप्शन आलोचककार। तो आपको बताना है कि अजय जी मूलतः क्या थे। तो अजय जी मूलतः एक कहानीकार थे। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अजय जी ने इंटर कहाँ से किया। जल्दी बताइए कि ये जो अजय जी थे उन्होंने इंटर कहाँ से किया। ये ऑप्शन है फार्मन इंटर कॉलेज से, बी ऑप्शन है पंजाब कॉलेज से, सी ऑप्शन है केरल नेशनल कॉलेज से, डी ऑप्शन है मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। तो आपको बताना है कि अजय जी ने इंटर कहाँ से किया। तो अजय जी ने इंटर मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किया। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अजय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई। जल्दी बताइए कि अजय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई। ये ऑप्शन है 1920 में, बी ऑप्शन है 1924 में, सी ऑप्शन है 1932 में, डी ऑप्शन है 1928 में। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि अजय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई। तो अजय जी की पहली कहानी 1924 में प्रकाशित हुई। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, महेश्वर कौन सा फल लेकर घर आया था। जल्दी बताइए कि महेश्वर जो मालती का पति था वो कौन सा फल लेकर घर आया था। ए ऑप्शन है जामुन, बी ऑप्शन है अमरूद, सी ऑप्शन है लीची, डी ऑप्शन है आम। तो जल्दी से भाई कमेंट कीजिए कि महेश्वर कौन सा फल लेकर घर आया था। तो महेश्वर भैया आम लेकर घर आया था। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलते हैं, मालती के पति क्या था। जल्दी बताइए ये जो मालती का पति महेश्वर था वो भाई क्या था। ए ऑप्शन है अध्यापक, बी ऑप्शन है वकील, सी ऑप्शन है डॉक्टर, डी ऑप्शन है वैद्य। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि मालती का पति क्या था। तो मालती का पति एक छोटा मोटा डॉक्टर था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, गैंग्रीन इनमें किससे संबंधित है। जल्दी बताइए कि गैंग्रीन इनमें किससे संबंधित है। ए ऑप्शन है राज्य से, बी ऑप्शन है वनस्पति से, सी ऑप्शन है बीमारी से, डी ऑप्शन है पशु से। तो आपको बताना है कि गैंग्रीन इसमें किससे संबंधित है। तो गैंग्रीन भाई एक बीमारी होता है, तो बीमारी से संबंधित होगा। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मालती के बेटे का क्या नाम था। जल्दी बताइए कि मालती के बेटे का क्या नाम था। ए ऑप्शन है टीपू, बी ऑप्शन है टीटी, सी ऑप्शन है टूटू, डी ऑप्शन है टीटू। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि मालती के बेटे का क्या नाम था। तो मालती के बेटे का नाम टीटी था। क्या था भाई, टी टी। तो आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अजय जी का जन्म कब हुआ था।
जल्दी बताइए कि जो इस कहानीकार हैं रोज कहानी के, उनका जन्म कब हुआ था? ए ऑप्शन है 8 मार्च 1915 को, बी ऑप्शन है 10 अगस्त 1912 को, सी ऑप्शन है 5 मार्च 1923 को, डी ऑप्शन है 7 मार्च 1911 को। तो आपको बताना है कि अजय जी का जन्म कब हुआ था। तो अजय जी का जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ था। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अजय जी के पिता का नाम था। जल्दी बताइए कि ये जो अजय जी थे उनके पिताजी का क्या नाम था? ए ऑप्शन है डॉक्टर हीरालाल, बी ऑप्शन है डॉक्टर मोहन सिंह, सी ऑप्शन है डॉक्टर हीरानंद शास्त्री और डी ऑप्शन है दयानंद सरस्वती। तो आपको बताना है कि अजय जी के पिता का नाम था। तो अजय जी का पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? ये भैया कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये भी आई है। ये क्या है भाई? भी आई। तो देखिए यहाँ पे सब क्या पूछ रहा है। रोज कहानी की नायिका हैं यहाँ पे। हाँ, रोज कहानी की नायिका कौन है? ऑप्शन है राधा, बी ऑप्शन है गुड़िया, सी ऑप्शन है लालती, डी ऑप्शन है मालती। तो आपको बताना है रोज कहानी की नायिका हैं। तो रोज कहानी की नायिका मालती हैं। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? रोज इनमें से क्या है? जल्दी बताइए। जो रोज पाठ है वो क्या है भाई? गीत है, निबंध है, कथा है कि क्या है? ए ऑप्शन है हमारा एकांकी, बी ऑप्शन है कहानी, सी ऑप्शन निबंध, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है रोज इनमें से क्या है। तो रोज एक कहानी है। तो आपको याद रख लेना है रोज का है भाई? कहानी है। तो हमारा जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार हैं। और यहाँ और इम्पोर्टेंट बात भाई यहाँ पे देखिएगा, यहाँ जो बी वाला ऑप्शन है ना वो डी प्रिंट हो गया है। तो आपको उससे इग्नोर कीजिएगा। हाँ, तो आपको बताना है उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार हैं। तो उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार अजय जी हैं। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अजय जी की माँ का नाम था। जल्दी बताइए कि अजय जी की माँ का नाम क्या था? ये ऑप्शन है राधा देवी, बी ऑप्शन है शीला देवी, सी ऑप्शन है शकुंतला देवी और डी ऑप्शन है व्यंती देवी। तो आपको बताना है कि अजय जी की माँ का नाम था। तो अजय जी की माँ का नाम व्यंती देवी था। तो जो हमारा डी वाला ऑप्शन होगा ना वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्या नाम था? व्यंती देवी। तो आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? रोज कहानी के लेखक कौन है? जल्दी बताइए। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में पूछे जा चुके हैं कि रोज कहानी के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है नामवर सिंह, बी ऑप्शन है अजय जी, सी ऑप्शन है मोहन राकेश, डी ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट। तो आपको बताना है रोज कहानी के लेखक कौन है। तो रोज कहानी के लेखक अजय जी हैं। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया? जल्दी बताइए कि लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया। तो लेखक भैया 4 वर्षों बाद मालती से मिलने आया। तो हमारा जो ये 4 वर्ष वाला ऑप्शन होगा ना, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, 4 वर्ष वाला ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अजय जी ने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू की? आपको बताना है कि अजय जी कितने वर्ष के उम्र में थे जब वो कविता लिखना प्रारंभ कर दिए थे। ए ऑप्शन है 8 वर्ष की उम्र में, बी ऑप्शन है 7 वर्ष की उम्र में, सी ऑप्शन है 5 वर्ष की उम्र में, डी ऑप्शन है 10 वर्ष की उम्र में। तो आपको बताना है कि अजय जी कितने वर्ष के उम्र में कविता लिखना शुरू कर दिए। तो भैया 10 साल के जब अजय जी थे ना तब से ये कविता लिखना शुरू कर दिए। तो जो हमारा डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? रोज कहानी में अतिथि बनकर आया है। जल्दी बताइए रोज कहानी में कौन अतिथि बनकर आया है। ए ऑप्शन है मालती का चाचा, बी ऑप्शन है मालती का फूफा, डी ऑप्शन है मालती के दूर का रिश्ता का भाई और डी ऑप्शन है मालती का मामा। तो आपको बताना है कि रोज कहानी में कौन अतिथि बनकर आया है। तो रोज कहानी में मालती के दूर के रिश्ते का भाई आया है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इसी के साथ इस चैप्टर नंबर 5 रोज कहानी का सारा VVI ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन का सेशन होता है समाप्त। अगर आप चाहते हैं इससे पहले सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 तो आप हमारे प्लेलिस्ट क्लास 12 हिंदी में जाकर देख सकते हैं। हम अभी ऑब्जेक्टिव का सीरीज चला रहे हैं, कुछ ही दिनों में हम लाएंगे सब्जेक्टिव का सीरीज। तो डू सब्सक्राइब सीधा क्लास।